रानी रत्नावली को देखने के लिए सेना तैयार कर कर लेकर आया इस रायसेन के किले पर आक्रमण करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल खुलासा 24 की खास रिपोर्ट। रायसेन के शिव मंदिर का रहस्य में आपका स्वागत है। मांग भरने के बाद मेरी गर्दन काटना, और इतिहास गवाह है इस किले का कि पूरनमल राजा ने अपनी धर्म पत्नी की मांग भरी सिंदूर तलवार से, और उस तलवार से अपनी पत्नी का जब सिर काट रहा था तो कहते हैं एक कंकर में से भी पानी बह निकला था। वो कंकर कोई दूसरा नहीं था, मेरा देवादि देव महादेव शंकर जी था। मुझे मालूम नहीं था। जैसे इंदौर की धरा पर अहिल्या शिव महापुराण की कथा करी या पूरनमल रत्नावली की कथा कर। खुलासा 24, मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। पंडित प्रदीप मिश्रा और रायसेन में स्थित शिव मंदिर की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल खुलासा 24 की खास रिपोर्ट। रायसेन के शिव मंदिर का रहस्य में आपका स्वागत है। इन दिनों सोमेश्वर महादेव मंदिर को खुलवाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो गया है, जहां पंडित जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सोमेश्वर महादेव मंदिर के ताले खुलवाने की बात रखी। वहीं दूसरी ओर रायसेन वासियों को भी मंदिर खुलवाने के लिए जल्द से जल्द आगे आने के लिए आग्रह किया। खुलासा 24 की इस खास रिपोर्ट में आइए जानते हैं कि क्या है रायसेन के रहस्य की पूरी कहानी। मिली जानकारी के अनुसार रायसेन का मंदिर सालों पुराना बताया जाता है कि रायसेन के राजा पूर्णमल के शासन काल तक यहाँ शिवजी की पूजा होती थी। लेकिन मुगल सम्राट शेरशाह ने रायसेन पर हमला बोल दिया, जिसमें शेरशाह की जीत हुई और मंदिर काफ़ी लोकप्रिय होने के कारण उसने मंदिर को तुड़वाकर वहाँ मस्जिद बनवा दी। जिस समय पर शेरशाह शूरी ने राजकुमारी रानी रत्नावली को देखने के लिए सेना तैयार कर कर लेकर आया इस रायसेन के किले पर आक्रमण करने के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि पूरनमल राजा की धर्मपत्नी रत्नावली का चरित्र इतिहासों में मिलेगा, और शिव भक्त है वो। अगर मुझे मालूम होता तो रायसेन की इस पावन धरा पर मैं त्रिपुंड शिव महापुराण कथा नहीं करता, राजा पूरनमल और रत्नावली शिव महापुराण कथा कर कर जाता। मुझे मालूम नहीं था। जैसे इंदौर की धरा पर अहिल्या शिव महापुराण की कथा करी या पूरनमल रत्नावली की कथा कर कर जाता। जिस समय पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण करा इस रायसेन की धरा पर, किले पर, तब रानी ने राजा से कहा, रत्नावली ने, स्वामी क्या बात है, आज आप बहुत चिंता में दिख रहे हो। पूरनमल कहते हैं, रानी शूरी आ रहा है, आक्रमण कर रहा है किले के ऊपर, सेना बड़ी बहुत बड़ी है रानी। और आपको मालूम है ये राजा ने, शूरी ने आक्रमण क्यों किया है? किले को नहीं पाना है। शूरी ने अगर आक्रमण किया है तो केवल तुझे पाना है। रत्नावली तेरी सुंदरता को पाने के लिए ये आक्रमण कर रहा है। अरे रायसेन वालों, तुम्हें तो गौरव से सीना तान कर चलना चाहिए कि तुम्हारे नगर की राजमाता राजकुमारी रत्नावली रानी अपने पति के हाथ में कटार देती है, और कटार में सिंदूर भर देती है। क्या भरा था? बोलो मेरी माँ। सिंदूर।
कटार पर सिंदूर भरकर रत्नावली कहती है मेरी मांग भर दीजिए। पूर्णमल राजा कहता है कटार से कोई मांग भरी जाती है राजकुमारी रानी रत्नावली, कटार से मांग भरी जाती है? रत्नावली कहती है मैंने सुना है शिव उदार है, मनुष्य जिंदा रहता है तब भी शंकर उसके साथ रहता है, और मनुष्य मर जाता है तो शंकर के पास चले जाता है। रत्नावली कहती है जिंदा हूं तब तक तुम्हारी हूं, मरने के बाद तो मेरे शंकर और कंकर की हो जाऊंगी ना। ये मांग आज इस कटार से, इस तलवार से मेरी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए और मेरा कहना मान लीजिए। शूरी आक्रमण करे इस किले पर, उससे पहले मेरी गर्दन काट दीजिए। मांग भरने के बाद मेरी गर्दन काटना। और इतिहास गवाह है इस किले का कि पूर्णमल राजा ने अपनी धर्म पत्नी की मांग भरी सिंदूर तलवार से, और उस तलवार से अपनी पत्नी का जब सिर काट रहा था तो कहते हैं एक कंकर में से भी पानी बह निकला था। वो कंकर कोई दूसरा नहीं था, मेरा देवाधिदेव महादेव शंकर की कला, कोई दूसरा नहीं था। रत्नावली का सिर कट गया, शूरी को क्रोध आ गया, सेना लेकर चढ़ गया किले के ऊपर, और राजा की 3 रानियां और थी, उनको पकड़ना चाहा। दुनिया के लोग मारवाड़ की पद्मावती को याद करते हैं कि वो शोहर कर गई थी, पर मालवा की 3-3 रानियां 600 रानियों के साथ में इसी किले के अंदर आग लगाकर अपने शरीर का बलिदान दे गई थी। ये वो किला है, साधारण है महाराज। रत्नावली ने कहा मैं भले प्राण छोड़कर चली जाऊंगी, पर मेरा शंकर तो इसी किले में रहेगा। शंकर तो नहीं जाएगा, शिव तो वही है, शंकर को तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि कंकर के अंदर शंकर है और शंकर कोई साधारण नहीं है। हर हर महादेव और घर घर जम के तो बोलो, घर घर महादेव। शिव तो नहीं जा सकता कहीं, शंकर तो दूसरी जगह नहीं होगा ना, मेरा शिव तो अड़भंगा आनंद। वहीं आज़ादी के बाद से ही रायसेन के सोमेश्वर महादेव मंदिर के विवाद ने जोर पकड़ लिया था। इस विवाद के चलते पुरातात्विक विभाग ने मंदिर को ताला लगा दिया। सन 1974 में मंदिर को खुलवाने को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ और इसको लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री पीसी सेठी ने खुद मंदिर के ताले खुलवाए थे, जिसके बाद से हर साल शिवरात्रि के दिन ही मंदिर का ताला खुलता आ रहा है और शिवजी की पूजा पाठ कर मंदिर को फिर से अगली शिवरात्रि तक के लिए बंद कर दिया जाता है। आज हमने इस खास रिपोर्ट के जरिए जाना कि क्या रायसेन के शिव मंदिर का पूरा रहस्य, इसको लेकर अब मध्य प्रदेश की राजनीतिक सियासत गरमा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रायसेन के शिव मंदिर को सालों की कैद से मुक्त कराने के लिए एक संकल्प ले लिया है, जिसके बाद से ही मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने लग गई है। अब यहाँ देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या एक्शन लेते हैं, या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करने के लिए क्या कोई एक और बड़ा मुद्दा मिल गया। खुलासा 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों में तुरंत बने रहने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ तुरंत बेल आइकन को प्रेस भी करें। धन्यवाद। देश आजाद हुआ उस समय से ताला डला है वो शंकर के मंदिर में।
सन 74 में एक मुख्यमंत्री जी आए थे और केवल एक दिन के लिए वो ताला खोल कर गए थे। मेरा भारत आजाद हो गया पर मेरा शंकर आज तक आजाद नहीं हो पाया। ऐसा रायसेन है। मैं आह्वान करता हूं इस मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मामा जी को, जिनका नाम है शिवराज, और शिवराज के राज्य में अगर शंकर कैद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। जिनका नाम शिवराज है और उनके राज्य में वो सनातनी है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे मामा शिवराज सनातनी हैं और जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी भी, वो भी सनातनी हैं। जो पर्यटन मंत्री बनकर केंद्र में बैठे हैं वो भी सनातनी हैं, और जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं वो भी सनातनी हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे शंकर को केस से मुक्त कर दिया जाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिलाकर कह दो खड़े हो जाओ आज। हर हर महादेव। राष्ट्र आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, पर मेरा शंकर आज तक इस रायसेन की कैद में पड़ा हुआ है। उसको कैद से मुक्त कर दिया जाए, मंदिर का ताला खोल दिया जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ और मामा को आह्वान करिए कि मेरे शिवराज मामा, आप में वो बल है। आप इस मध्य प्रदेश शासन के वो राजा हो जिनको यशस्वी राजा कहा जाता है। ये रायसेन की भूमि आपके लिए पलक और पावड़े बिछाकर खड़ी है। आप आइए और ताला खोल कर जाइए शंकर के मंदिर का। सनातनी जाएगा शिव मंदिर। हम इंतजार करेंगे मामा आपका, क्योंकि आप यशस्वी राजा हो। मध्य प्रदेश को जो 4 चांद आपने लगाए हैं, एक चांद और लगाने का प्रयास करिए। इस रायसेन क्षेत्र के लोग आपके लिए गुहार कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। और मैं चाहूंगा इसी कथा के बीच में अगर दरवाजा खुल जाए तो पूरा राष्ट्र, देश और विदेश के लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, वो ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं। इसी आस्था चैनल पर ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं शंकर जी के मंदिर का। मैं आह्वान करूंगा, आप आओ मामा, आपके नाम को सिद्ध कर दो, शिवराज के नाम को सिद्ध कर दो और शिव को कैद से मुक्त कर दो। आपकी प्रतीक्षा है रायसेन वालों को। हर हर महादेव।